राइट, तो गोकुल धाम कम जोकर धाम में नए जोकर की एंट्री करवा दी गई है, मतलब नई फैमिली की एंट्री हो गई है। अब सभी चीजों को साइड में रखते हैं और तुम मुझे एक यूपीएससी के सवाल का जवाब बताओ कि इन जोकरों की किस चीज से एंट्री करवाई गई है गोकुल धाम सोसाइटी में। ऑप्शन नंबर 1 कार से, नहीं। ऑप्शन नंबर 2 मोटर बाइक से, नो नो नो। थर्ड घोड़े से, नहीं। फोर्थ गधे से, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन गधों की एंट्री करवाई गई है ऊंट के ऊपर। अब देखो, ऊंट पर एंट्री इसलिए करवाई गई क्योंकि ये फैमिली शो में बिलोंग करती है राजस्थान से। मतलब भाई कुछ भी राजस्थान से है, चलो माना मैं भी हूँ, बट भाई टीआरपी के लिए कुछ भी करोगे यार। ये शो प्रोड्यूसर हर वक्त अपनी चमनपंती दिखा देता है। अब देखो, एंट्री तो हो गई भाई, बट जब ये 4 जोकर सोसाइटी में आए तो भाई इनको कोई भी नहीं पहचान पाया और ऊपर से इन 4 जोकरों की क्रिंज हरकतें और चालू हो गई। इस फैमिली में 4 मेंबर है, जिसमें 2 छोटे बच्चे हैं और 2 इनके मम्मी पापा। अब देखो, इस फैमिली में जो लेडी है उसको दया की जगह रिप्लेस करने की पूरी ट्राई करी गई है, क्योंकि जब इन जोकरों ने गोकुल धाम में पुराने जोकरों के सामने एंट्री ली तो इस नारी ने कोयल की आवाज निकाली। भाई उस सिचुएशन में कोयल की आवाज निकालने का बनता ही नहीं, बट आवाज निकाली तो निकाली। बट ये पुराने गोकुल धाम के झंड जोकर ऐसे भंड शिकारी की तरह देख रहे थे जैसे कोई असली कोयल इनकी सोसाइटी में अपनी आवाज निकाल रही हो। अरे वाह जोकरों, गजब की गलत फहमी पाल लेते हो, क्योंकि तुम्हारी इस चमन सोसाइटी में कोई कुत्ता भी आना पसंद ना करे तो कोयल तुम्हारी सोसाइटी में आएगी, ये बात मन से निकाल दो। अब देखो, यहाँ एक और जोकरों से कांड हो जाता है, क्योंकि ये जोकर गोगी जिसका दिमाग बैल के तबेले में घास चरने गया है, ये ऊंटों के सामने ढोलक बजा देता। सिंपल सी बात है, अगर किसी भी जानवर के सामने तुम ढोलक या कुछ भी बजाओगे उसे छोड़कर, तो जानवर तो दूर ही भागेंगे ना भाई। बट इस जोकर के छोटे दिमाग में ये बात कहाँ समझ में आएगी, तो ये ढोलक बजा देता है और ऊंट भागने लगते हैं। बट यहाँ फिर वही जोकर वाली हरकत करी प्रोड्यूसर ने। भाई जानवर कोई आवाज सुनने पर गोल गोल चक्कर नहीं लगाते भाई, टेढ़े मेढ़े ही भागने लगते हैं, दूर भाग जाते हैं बहुत दूर। बट नहीं, ये है समझदार ऊंट, तो ये सोसाइटी से बाहर न जाकर इस सोसाइटी के अंदर ही राउंड लगाएंगे। अबे भाई, इन ऊँटों को वापस सोसाइटी से बाहर भेज देना था, कम से कम ये बीमारी तो खत्म होती। लेकिन नहीं, अब इन 4 बीमारियों को और देखना पड़ेगा। अब भाई जोकर धाम में इन जोकर कैरेक्टर की क्रिंजता से भरी और एक्टिंग को सहन कर ही रहे थे, और वो जोकर थोड़ी एक्टिंग तो करते थे भाई, क्योंकि और एक्टिंग में भी एक्टिंग आती है। बट ये नए 4 जोकर एक्टिंग को छोड़कर ड्रामा कर रहे हैं। इतना ही ड्रामा करना था तो सास बहू टीवी सीरियल में चले जाते, बट नहीं यार, ये प्रोड्यूसर क्या चीज देखकर इन बंदरों को सेलेक्ट करते हैं। नहीं, आज बता दो। अरे भाई, ये कॉमेडी शो था, अभी ये कौन सा टाइप का शो बना दिया तुम लोगों ने, और ऊपर से इन बच्चों को टप्पू के लेवल का दिखाया जा रहा है। मतलब उसकी तरह दिखाने की नाकाम कोशिश करी जा रही है, क्योंकि भाई टप्पू की जब पहली बार एंट्री करवाई थी तो वो भी क्रिंज थी, बट वो उस टप्पू की एक्टिंग पर शूट कर रही थी। बट ये नया छोटा जोकर, इसे एक्टिंग का ए तो आता नहीं, बस इसे क्रिंज ड्रामा करवा लो भाई। इसकी सोसाइटी में आते ही बातें सुनो। अबे छोटे चमन, थोड़ा ऊंट के ऊपर टिक जा। अब बेटे कहीं पैर वैर फिसल गया ना ऊंट से उतरते वक्त तो चलने लायक नहीं बचेगा। बात करता है ऊंट से ऊपर ही घर जाने की। भाई इसकी बातों से टप्पू तो नहीं लगता, बट ये गोगी का छोटा भाई जरूर लगता है, कि गोगी भी बचपन से लेकर अब तक चमन था, चमन है। ये जो नया जोकर है ये भी अखंड चमन है। दिमाग गोगी के पास भी नहीं था और इसके पास भी नहीं है। छोटू बेटे, ये उछलने वाली बात कोई कूल बात नहीं है, बैल बुद्धि बच्चों की निशानी है ये। अब इन दोनों छोटे जोकरों को अखंड जोकर बनाने के लिए इनके हाथ में थमा दी ये पुंगी टाइप भोगला, जिसे जब ये प्ले करता है तो भाई इसकी आवाज इतनी भद्दी लगती है कि भाई मन करता है वहीं जाकर 2-4 रैपट बजा दूं इन दोनों के। अब देखो, फिर एपिसोड के एंड में ये मिस्टर करेला आ जाता है, मतलब जोकर मेहता आ जाता है और घिसा पेटा ज्ञान फेंकने लगता है। तो मैं एपिसोड बंद कर देता हूँ और एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे सारे एपिसोड पर फनी रोस्ट आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाय।